नमस्ते स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी मेरे पास एक एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथमेटिक्स बुक्स जिसका आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.1 यानी कि एक्सरसाइज 1.1। इसमें पढ़ना क्या है फटाफट से बता देते हैं। इसमें पढ़ना है रियल नंबर और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको मेरा एक वीडियो देखना पड़ेगा। इससे पहले हम उसको 2 पार्ट में डाले हैं। उसमें कंप्लीट जितना भी संख्याएँ हैं उनके बारे में दिखाया गया, बस उसमें छूटा हुआ था वास्तविक संख्या और एक दो संख्या छूटा हुआ है। उसके 10 प्रकार की संख्याओं का डिटेल से बताएं। तो इन संख्याओं को नहीं जाना तो गणित अधूरा है, ऐसा करके मैंने थंबनेल डाला है। इससे पहले जाके मेरा वीडियो देख लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख लीजिएगा। हाँ, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे चलते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या पहले जान लेते हैं। ये 9 क्लास के बच्चों का, ये 8 से आप जस्ट 9 में आए तो थोड़ा नया नया शब्द सुनेंगे, नया नया संख्याएँ पढ़ेंगे। पहला है कि वास्तविक संख्या क्या है। तो वैसी संख्या जिसको हम लोग नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। कोई नंबर लाइन आप लोग जानते होंगे, ये पढ़ चुके होंगे 8 क्लास तक। ये नंबर लाइन हो गया। इसको जैसे हम लोग यहाँ 0 कर दिए तो लेफ्ट आएंगे तो -1, -2, -3 और राइट जाएंगे तो +1। प्लस को लिखते नहीं है, ये प्लस वाले राइट तक इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस वाले इन्फिनिटी तक। अब देखते हैं हम लोग कि वास्तविक संख्या क्या है। The number can be depicted on the number 9 is known as real number। या फिर इसको ऐसे भी बोला जाता है कि दूसरा डेफिनेशन अगर इसका देखिएगा तो है कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। या तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जैसे संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, या फिर परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब एक शब्द हम बोले कि परिमेय और अपरिमेय, इन दोनों को आप जाके वहाँ पर डिटेल से देख लीजिएगा, फिर आके समझिएगा। यहाँ दिखाते हैं। अब पहले हम लोग अब प्रश्नावली 1.1 को शुरू ही करते हैं। ये क्वेश्चन उसी से है, परिमेय संख्या से, कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ, हम फिर भी दो सेकंड में ये बता देते हैं कि परिमेय संख्या उस नंबर को, रेशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब बट्टा में, अगर साधारण शब्दों में आप समझेंगे तो जिसको बट्टा में लिख सकते हैं ना, वही है परिमेय संख्या। लेकिन नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये जो q है, नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला मान लेते हैं कि 2/0 हो गया। तो 0 का पहाड़ा तो हम लोग जानते नहीं है। 2 का टेबल, 0 का टेबल आता है क्या? नहीं आता है आप लोगों को। तो किसी को नहीं आता है, हमको भी नहीं आता है। जब नहीं आता है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका कुछ वैल्यू निकलता ही नहीं है। इसलिए ये तो होगा ही नहीं। क्या नहीं होगा? परिमेय संख्या नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो मतलब वो कभी 0 नहीं होना चाहिए नीचे वाला। तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। अभी लिख के दिखाते हैं। जैसे ये 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, 0/4 भी लिख सकते हैं। देखिए नीचे 0 नहीं है, ऊपर 0 है। अब बोला है, हाँ लिख तो दिए। 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ तक एक क्वेश्चन था और यहाँ तक एक क्वेश्चन था। अब बोला है जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। और एक शब्द आया पूर्णांक। तो हमने अभी कहा कि एक वीडियो मेरा है जिसमें 10 संख्याओं के बारे में बताएं। ये पूर्णांक क्या है वहाँ जाकर देख लीजिएगा डिटेल से। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पूर्णांक वह संख्या है जिसको ऋणात्मक या धनात्मक संख्याओं के समूह को, ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। आगे जाके वहाँ समझ लीजिएगा। तो ये हमारा हो गया जहाँ q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं है। अब देखते हैं 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या समझने के लिए आप चलिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। तो एक फॉर्मूला होता है r+s, वो ना लिख के हम ABC कर देते हैं तो इजी हो जाएगा आपके लिए। ये जो नंबर दिया है उसको a ले लेते हैं, मतलब 3, और जो b है उसको 4 दिया हुआ है। और एक फॉर्मूला होता है, 2 नंबर के बीच में कोई भी परिमेय संख्या, और याद रखिए 2 नंबर के बीच में कितनों भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला लिखते हैं a+b/2। तो अब निकालते हैं इनके बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो इसके बीच में कैसे निकालते हैं? a+b/2। तो a में है 3 + 4/2, तो ये तो हो गया 7/2। इन दोनों के बीच में एक निकल गया 7/2। अब दूसरा आप यहाँ कॉपी कर लीजिए, आगे बताते हैं उसको। देखिए यहाँ
जगह कम पड़ रहा है। इसका और एक रूल बताएंगे, दोनों रूल बता देंगे। इसका जो दूसरा है, दूसरा नियम का ही पहले कर लेते हैं, फिर पहला बताएंगे तो अच्छा रहेगा। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। तो याद रखिएगा, जब जितना परिमेय संख्या निकाला जाएगा ना, देख बनाते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, जितना जैसे 3 और 4 है, तो 3 को ये जो नंबर है उसको एक बढ़ा करके, जैसे 6 परिमेय संख्या निकालना है तो 7 से ऊपर नीचे गुना कर दे इस नंबर में। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब आप जानते हैं 1 है। अब 4, दूसरा वाला 4, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो इसको जो है इसको भी 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये 7×21/7, इसमें हो गया 7×28/7। अब देखिए इनके बीच में 6 परिमेय संख्या आ गया, इसलिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो देखिएगा 21 और 22 के बीच 21/7 और 28/7, थोड़ा दूर लिख लेते हैं, 28/7। अब क्या है, 21 बटा के बाद क्या हो जाएगा, 22/7, काउंटिंग बढ़ते जाओ, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो 1 2 3 4 5 अभी और 6, कितना हो जाएगा, 6 परिमेय संख्या आ गया। तो लिख सकते हैं आसानी से। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या क्या हो जाएंगे, 21 के बाद क्या हो जाएगा। चलिए, बहुत से बच्चे को ये भी नहीं समझ में आएगा कि यार 27 क्यों छोड़ दिया। चलो भाई लिख लो, ये इसको मत लिखना, क्योंकि इन दोनों के बीच का लिखना है रे भाई। इन दोनों के बीच को लिखेंगे तो कैसे होगा कि ये 21/7 और 28/7 को नहीं लिखेंगे, बल्कि इस बीच वाले नंबर को लिखेंगे। और देखिए बीच वाले नंबर कितने थे, 6। तो लिखे हैं 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, कितना हो गया, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। यार आठ ही नहीं रहा है हर जगह। ये 27/7, 1 2 3 4 5 6, एक हो गया। ये दूसरा नियम था। ये पहला नियम पे चलते हैं। तो पहला नियम इसका है a+b/2। दो नंबरों के बीच, यहाँ लिख सकते हो आप, हैशटैग अगर जमाना है तो हैशटैग ही लिखो, और हाँ मेरा भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, इससे निकलता है, किससे, a+b/2 से। कोई दो नंबर के बीच में एक परिमेय संख्या निकल जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, हमारा है 3 और 4, तो 3 + 4/2, इसका मतलब 7/2। एक आ गया, देखिए मिल नहीं रहा है, ज़रूरी नहीं कि मिलेगा, 7/2। फिर अगला चलेंगे तो ये 2 है, फिर समझिए 3, यह 4 है। तो इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या आ गया 7/2। तो इनके बीच में भी तो निकाल सकते हैं। तो इसको a उस समय मान लेंगे, इस समय इसको a पहला वाला हो गया, इस समय इसको a मानेंगे 3, प्लस इसको b मानेंगे 7/2 टोटल का 2। तो ऊपर वाला का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो गया, 2 हो जाएगा। 2 को 3 से, 2 इसके नीचे कुछ नहीं, 1, 2 को 1 से डिवाइड किए तो 2, 2 को 3 से किए तो 6, प्लस 2 को 2 से किए तो डिवाइड तो 1, 1 को 7 से किए। ये आप लोग फ्रैक्शन वाला जोड़ जानते हैं कि नहीं, जान लीजिएगा। ये जो है फर्स्ट इंटू लास्ट, सेकंड इंटू थर्ड, इस तरह से गुना होता है जब कोई नंबर a/b और c/d होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू लास्ट, a/d/b गुना c, यानी कि पहला गुना एकदम अंतिम और दूसरा गुना तीसरा। तो ये कर लिए। तो वही कॉन्सेप्ट में हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट में ये कितना हो जाएगा, ऊपर में 6 और 7 है और नीचे में ये 2 है। तो इसका कुछ नहीं, तो नीचे एक होता है ना, 1 2 3 4। तो फर्स्ट गुना लास्ट, तो पहला गुना लास्ट करेंगे तो लास्ट में 1 है, तो 1 को लिखने का तो कोई ज़रूरी है नहीं। और सेकंड में 2 आ गया यहाँ, तो ये वाला 2 गुना करते हैं। थोड़ा हम एक लाइन शॉर्ट करते हैं, तो ये 2 दूनी 4 हो गया। इसका मतलब 7 6 12 13/4। तो इसके बाद में बीच में आ गया 13/4। तो ये दूसरा हमारा, इसको हटाते हैं, दूसरा हमारा आ गया यहाँ पर 13/4। इस तरह से इसके बीच में एक निकाल लेते हैं। तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, 7/2 + 4 टोटल का 2। देखो थोड़ा शॉर्ट में करते हैं हम, क्योंकि आपको अगर जल्दी समझना है, वीडियो का तो लेंथ ज़्यादा हो जाए तो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो 7 हो गया, इस 8 हो गया, यहाँ 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 8 7 15/4। तो यहाँ आ गया 15/4। इस तरह से इन दोनों के बीच में क्या निकल गया, 1 2 3 निकल गया। अब किसी भी दो के बीच में आप निकाल दीजिए,
इन दोनों के बीच में एक निकाल दीजिए, उसी तरह a प्लस बी बाई टू वाले से इसको a लीजिए, इसको b, तो यहाँ एक निकल जाएगा, यहाँ भी एक निकाल दीजिएगा, यहाँ भी एक। इस तरह से आप अनंत निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको शॉर्ट में बनाना है, जल्दी बनाना है, तो ये बेस्ट तरीका है ऊपर वाला। देखिए जो वाला अच्छा लगे, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, इसको थोड़ा सा जल्दी से कॉपी करिए, फिर आगे बताते हैं। इसका आज कंप्लीट बताएंगे 1.1 का। थर्ड क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है। चलिए उसी तरह 3/5 3/5 इसको सॉल्व लिखते हैं। थोड़ा जगह आप रख लीजिएगा। 3/5 इसको क्या है, 5 परिमेय संख्या, तो बताए थे एक ज़्यादा करके ऐड ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक ज़्यादा 6 हो गया। इसका भी 4/5, तो इसका एक ज़्यादा क्या कर देंगे 6, तो इसको निकालेंगे जब तो कितना हो गया 18/30। इसका भी हो गया 24/30, तो कितना आसान हो गया। अब ये हमारा हो गया 18/30, इस 3/5 को 18/30 भी लिख सकते हैं। अब दूसरा है 24/30। अब इन दोनों के बीच में 5 को परिमेय संख्या निकालिए फट से। इन दोनों के बीच काउंटिंग करके 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, अब 24, 1 2 3 4 5 इजीली निकल गया। अब वो वाला फॉर्मूला भी आपको याद होगा, a प्लस बी बाई टू, उससे भी निकाल लीजिएगा। इसको a मानिए, इसको b मानिए, उस तरह से भी निकाल सकते हैं। आपको जो सुविधा लगे वो बनाइए। चलिए अब इसलिए लिखते हैं 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या डैश दे के लिखिए। हम यहाँ नीचे लिखते हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ये इसका आंसर हो गया। अब 4 नंबर है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चलिए इसको सत्य और असत्य लिखना है। इससे पहले बोले हैं ये इन 10 संख्याओं के बारे में जो हम आ चुके हैं इससे पहले एक वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। चलिए लिखा है क्या प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए पहले आपको बता देते हैं फिर से इंट्रोडक्शन के रूप में कि परिमेय संख्या क्या है। p/q जिसको लिख सकते हैं वही है परिमेय संख्या। और प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, जो नंबर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर इज नेचुरल नंबर, उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, पूर्ण प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, इस होल नंबर 0 से स्टार्ट हो जाएगा। द पॉजिटिव इंटीजर स्टार्टिंग इंक्लूडिंग 0 इज होल नंबर। ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं उस वीडियो में, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आगे ये जो पूर्णांक शब्द आया है उस पूर्णांक के बारे में भी लिखाए हैं, तो उसको भी पढ़ना जरूरी है आगे। तो क्या अभी लिखे थे प्राकृत संख्या 1 2 3 4, ये प्राकृत था। और पूर्ण जो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3, तो बोल रहा है कि क्या प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो ये जो प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या में भी शामिल है, तो ये हाँ हो जाएगा, ये हाँ, यस। द नेचुरल नंबर इज ऑल्सो अ होल नंबर, ये हो गया हाँ। चलिए डिजाइन वाला हाँ हो गया हाँ। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब बोल दिया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं ये असत्य है। अच्छा वहाँ पर सत्य लिखा हुआ था, ध्यान से हट गया, डिजाइन करके सर हाँ लिखे, ये सत्य लिखिए, ये असत्य है। कैसे असत्य, आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो अभी अभी बताएं पूर्णांक, पूर्णांक अभी नहीं बताएं, उस वीडियो में बताएं, जाकर देख लीजिएगा। पूर्णांक वह संख्या होती है जिसमें माइनस और प्लस दोनों रहता है, यानी कि -1 है +1 भी रह सकता है, 2 है -2 भी रह सकता है, 3 है -3 भी रह सकता है, लेकिन 0 नहीं रहेगा। अच्छा एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। चलिए तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3, तो देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ तक तो मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, लेकिन ये माइनस वाले कहाँ मिल रहे हैं, नहीं ना, इसलिए ये असत्य है।
ये असत्य है। इसमें देख सकते हैं -1 या -2 पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्णांक है, पूर्णांक में है लेकिन पूर्ण में नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या अभी बताएं कि पॉजिटिव इंटीजर जो धनात्मक संख्या रहेगा वही होल नंबर होता है, उसमें 0 खाली इंक्लूडिंग रहता है। तो चलिए ये भी हो गया। अब अगला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी गलत, ये भी असत्य के कैटेगरी में, असत्य। क्या बोल रहा है फिर से समझते हैं। प्रत्येक, असत्य लिखने में हम भूल कर रहे हैं, असत्य, फॉल्स है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि जितना भी परिमेय संख्या होती है एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको मालूम है जो पूर्ण संख्या होती है वो बाय में नहीं रह सकती है, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं रह सकती है, लेकिन परिमेय संख्या फ्रैक्शन में रह सकती है। तो इसको अगर लिखता प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है तो सही था, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि परिमेय संख्या 1 लिख देते हैं। ये मान लीजिए परिमेय संख्या है, परिमेय, ये परिमेय में है 1/2, 3/2, कुछ भी 4, और पूर्ण संख्या लिखते हैं, पूर्ण संख्या लिखते हैं, ये 2 होगा, 2 होगा, 4 होगा, लेकिन ये वाला तो उसमें नहीं है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य, क्योंकि 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। जितना ये इंटीजर रहता, अगर इंटीजर नंबर वही है जो बताएं, उसमें पॉइंट पे नहीं रहता है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं उस वीडियो को देखना जरूरी है, तब पूरा समझ में आएगा। 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। इस तरह से बहुत सारे लिख सकते हैं, जबकि 1/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कॉपी कर लीजिए, थैंक यू। और हाँ, शेयर और लाइक